बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 27वीं शब के बारे में। रमज़ानुल मुबारक की वो 27वीं शब के जिसकी बड़ी अहमियत और फजीलतें हैं, जिसको तमाम मुसलमान लैलतुल क़द्र या शब क़द्र के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शब क़द्र को शब क़द्र क्यों कहते हैं और इस रात में अल्लाह के मुबारक फरिश्ते ज़मीन पर क्यों आते हैं, और 27वीं शब यानी शब क़द्र की रात में इबादत करने वालों से वो फरिश्ते क्या कहते हैं और उनके साथ क्या मामला करते हैं। प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम शब क़द्र के ताल्लुक से बहुत कुछ बताने वाले हैं और आखिर में हम एक ऐसी दुआ बताने वाले हैं कि जिसको आपने अगर 27वीं शब यानी शब क़द्र में पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह खुशियों से भर जाएगी। प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं, यानी शब क़द्र को शब क़द्र कहने की वजह क्या है। प्यारे दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे मोदिबाना गुजारिश है, आप हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। दोस्तों, लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमत पर मामूर किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस रात के दीगर रातों पर शराफत और क़द्र की बायस इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, यानी दूसरी रातों पर इसकी शराफत बहुत ज़्यादा है, इसकी क़द्र व मंजिलत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। और ये भी मनक़ूल है कि चूँकि इस शब में नेक आमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी क़द्र की जाती है, इसलिए इसको शब क़द्र कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, बुखारी शरीफ में है, फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी तो उसके गुज़श्ता सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आइए इस मुक़द्दस रात की एक और फजीलत आप समाअत करते चलें। इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वालों को 1000 महीने यानी 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। और इस ज़्यादा का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल जाने या उसके बताए हुए से यानी उसके बताने से उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने के कितना है। इस रात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो ज़मीन पर आते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है कि ये अज़ीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी उम्मत को अता की गई है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह क़द्र के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, बेशक हमने उसे शब क़द्र में उतारा। और क्या तुम जानते हो, यानी क्या तुमने जाना शब क़द्र क्या है। पूरा तर्जमा समाअत करें पूरी सूरत का। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा के अंदर शब क़द्र का जिक्र है। ये पूरी सूरत अम्मा के पारे के अंदर यानी 30वें पारे के अंदर मौजूद है, जो कुछ इस तरह से है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस रात में अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं।
सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, और वो सलामती भेजते रहते हैं यहाँ तक कि सुबह यानी फजर तुलू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं सूरह कद्र के ज़िम्न में कि इस रात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 साल की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कद्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजार दिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी शब क़द्र का क़याम इस आबिद यानी उस इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। अरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी और शब क़द्र के ताल्लुक से अभी और मज़ीद आप हज़रात सिमात करें। तफसीर अजीज़ी में है हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की इबादत व जिहाद का तज़किरा सुना तो उन्होंने हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर बड़ा रश्क आया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत थोड़ी सी उम्रें मिली हैं, इसमें भी कुछ हिस्सा नींद में गुजर जाता है तो कुछ तलबे मुआश में, खाने पकाने में और दीगर उमूरे दुनिया में भी कुछ वक्त खर्च हो जाता है। लिहाजा हम तो हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरह इबादत कर ही नहीं सकते, यूं बनी इसराइल हमसे इबादत में बढ़ जाएंगे। उम्मत के गमखार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर जो है इरशाद गमगीन हो गए। उसी वक्त हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस सलाम लेकर हाजिर हुए और खिदमत बाबरकत में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा न हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात इनायत फरमा दी कि अगर वो उस रात में इबादत करेंगे तो हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की 1000 महीने की इबादत से भी आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन्हीं हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में मुकाशिफतुल क़ुलूब में एक निहायत ईमान अफरोज़ हिकायत बयान की गई है कि इसका मज़मून कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 1000 महीने इस तरह इबादत करते कि रात को क़याम और दिन को रोज़ा रखने के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में कुफ़ार के साथ जिहाद भी करते थे। वो इस कदर ताकतवर थे कि लोहे की वज़नी और मजबूत जंजीरें हाथों से तोड़ डालते थे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत तवील वाक़या है और आइए अब हम आपको एक शब क़द्र की रात में पढ़े जाने वाली दुआ के बारे में आपको बताते हैं कि जिसको अगर आपने पढ़ लिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्यारे दोस्तों आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और आपके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। और प्यारे दोस्तों, ये रात जो है बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली है। फरमाते हैं हज़रत सैयदना इस्माइल हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये रात आफात से सलामती की है, इसमें रहमत और खैर यानी भलाई ही ज़मीन पर उतरती है और ना इसमें शैतान बुराई करवाने की ताकत रखता है और ना जादूगर का जादू इस रात में चलता है। अरे दोस्तों, इस रात में जो भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं की बरकत से उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है और लैलतुल क़द्र की बरकतों से जो भी नेक हाजतें होती हैं उन तमाम हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, इस रात में आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। और एक दुआ जो हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हमने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या पढ़ूँ? तो फरमाया इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी अल्लाह बेशक तुम फरमाने वाला है और माफ़ी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, याद रखें ये शब क़द्र ये बरकत वाली रात रोज़ रोज़ नहीं आती है,
बल्कि साल में एक बार आती है। तो प्यारे दोस्तों, इस रात में इबादत ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये शब क़द्र की फजीलत बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सबको शब क़द्र की बरकतों से माला माल फरमाए। जो भी अपने दिलों में हाजात लिए हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम की हाजात को, ज़रूरतों को पूरा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।